ससुर जो होता है वह अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपनी ही बहू के साथ जबरदस्ती करता है, बट बहू नहीं मानती। तो फिर ससुर जो है एक कांड कर देता है और कांड करने के बाद उस कांड को इस कदर दिखाने की कोशिश करता है कि जो भी देखे उसे यही लगे कि उस लड़की ने आत्महत्या की है। बट पुलिस को एक सबूत मिलते ही इस केस से पर्दा उड़ जाता है और ये आत्महत्या ना होकर ये हत्या का मामला बन जाता है। तो पुलिस को ऐसा क्या क्लू मिल जाता है कि जो आत्महत्या था वो हत्या में तब्दील हो जाता है, और जो ससुर था उसने क्यों मारा और किस तरीके से अपने बेटे को भी इस हत्या के मामले में फंसा लेता है, वो आपको पूरा इस स्टोरी में जानने के लिए मिलेगा। ये कहानी और घटना जो है यूपी के शामली की, जहाँ पर एक मुस्कान नाम की लड़की होती है जिसकी शादी एक सलमान नाम के लड़के से हुई रहती है। जो सलमान होता है वो पंजाब में काम करता है और वह कभी कभार घर आया करता है। तो जो मुस्कर है वो अकेली रहती थी अपने ससुर के साथ। जो ससुर होता है वो क्या बोलता है कि तुम घर पे अकेली रहती और मेरा बेटा सलमान कभी कभार आता है, तो तुम मेरी बेटी की तरह हो, अपनी सारी बातें मुझसे शेयर कर लिया करो क्योंकि मैं भी तुम्हारे बाप जैसा। जो मुस्कर होती है वो उसके झांसे में आ जाती है और झांसे में आने के बाद वो बोल देती है कि शादी से पहले जो उसका एक बॉयफ्रेंड था जावेद नाम का, जिससे वो बेहद प्यार करती थी। अब जो ससुर होता है वह मुस्कर को बोल देता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मिलाओ। अब इस तरीके से मिलाने के बाद जो जावेद है वह मुस्कर के घर आने लगता है और आने के साथ से उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, बीतने के साथ से जो जावेद है वो कंटिन्यूसली मुस्कर के पास आता, शारीरिक संबंध बनते और फिर वो चला जाता। और इस सब मामले का पता ससुर को होता है। क्या होता है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का टाइम चल रहा है। जावेद मुस्कर से मिलने आता है, शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद वह चला जाता है और जाने के बाद से फिर मुस्कर जो है कुंडी लगाकर अपने रूम पे सो जाता है। ससुर जो है एक डंडे में ताल लगाकर इस कुंडी को निकाल देता है और निकालने के बाद मुस्कर जहाँ सोई रहती है वहाँ पहुँच जाता है और इन्हीं के साथ उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, बट मुस्कर मना कर देती है और वो अपने ससुर को लात मार देती है कि तुम जाओ यहाँ से। अब ससुर जो है आग बबूला हो जाता है और आग बबूला होने के साथ से वहाँ मुस्कर के गले को दबाकर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसे आत्महत्या में तब्दील करके वो कुंडी फिर से वापस तार के माध्यम से लगा देता है और लगाने के बाद अपनी बेटी सलमान को कॉल करके बोल देता है कि हमारी पत्नी ने गलत कदम उठा लिया है। सलमान आता है और आने के बाद अपने पिताजी की बात से यकीन कर लेता है और यकीन करने के साथ से सारे फैमिली वालों को भी यही बता देता है कि ये आत्महत्या है। बट जो ससुर होता है वह पुलिस को भी कॉल कर देता है। पुलिस आती है, मामला देखती है, देखने में यही लगता है कि ये आत्महत्या है, बट पुलिस बोलती है कि इसका पोस्टमार्टम कराना होगा। तो जो ससुर होता है वो सख्त मना कर देता है और मना करता है तो पुलिस को थोड़ा शक जाने लगता है और शक के साथ तो पोस्टमार्टम कराया जाता है और रिपोर्ट सामने आती है। तो जो सामने आता है वो सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो सकते हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि जो मुस्कर है उसके गले दबाने की वजह से हत्या हुई है, ना कि आत्महत्या। पुलिस को इंक्लूड मिलते जो ससुर है और पति है सलमान, दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है और हिरासत में लेने के साथ कड़ाई से पूछताछ करने पता चलता है कि जो ससुर है वह अपनी हवस को पूरा करने के लिए मुस्कर के पास पहुंचता है, बट मुस्कर मानती नहीं है। तो जो ससुर होता है वह उसके गले को दबा के हत्या कर देता है और जिसका बॉयफ्रेंड होता है जावेद, वो भी आता था और अपना शारीरिक संबंध बनाता। इस तरीके से जो है कहानी और घटना सामने आती है, जहाँ ससुर जो है अपनी हवस को मिटाने के लिए अपनी बहू के साथ जबरदस्ती करने लगता है और जबरदस्ती करने की वजह से बहू नहीं मानती तो फिर गला घोंटकर हत्या कर देता है। और इस केस में जो उसका बेटा सलमान है वो भी शामिल नहीं था, बट वह अपने पिता की वजह से उस पर विश्वास करके उसकी बातों को माना, इस वजह से वो भी इस केस में शामिल हो गया। ये कहानी और घटना हमें मीडिया सूत्रों के हिसाब से मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। इस कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को सतर्क और सुरक्षित रखिए।